देवरिया का फतेहपुर गांव फिर सुर्खियों में है कारण मृतक प्रेमचंद्र यादव के मकान पर आए जिलाधिकारी कोर्ट के फैसले को लेकर डीएम न्यायालय ने रुद्रपुर तहसील कोर्ट के आदेश जिसमें कोर्ट ने अवैध कब्जे को हटाने का निर्णय दिया था उस आदेश को बरकरार रखा है। मृतक प्रेमचंद्र यादव के घर पर आज वो रौनक तो नहीं है, फिर भी घर के सामने खेत और घर पे पड़ने वाली सूरज की रोशनी घर की शोभा को बढ़ा रही है। फतेहपुर के अभयपुरा गांव का माहौल शांत है, सब लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त है। बस कोर्ट के फैसले और युवक के सोशल मीडिया पे बयान ने माहौल को गर्मा दिया है। फतेहपुर गांव में आज भी सुरक्षा को लेकर कड़े पहरे लगाए गए हैं। मृतक प्रेमचंद्र यादव के घर पर आज भी पुलिस का पहरा है। पुलिस गांव से गुजरने वाले लोगों से पूछताछ के बाद ही गांव में प्रवेश करने देती है। सोशल मीडिया पर एक युवक ने योगी को मारने की धमकी दी है अगर वो बुलडोजर चलवाते हैं तो। दो अक्टूबर को फतेहपुर गांव में 6 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। इस हत्याकांड के बाद इस हत्याकांड की गूंज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गूंजी और हर प्रदेश के सारे बड़े नेता इस गांव में इन दोनों परिजनों से मिलने के लिए आए। इस हत्याकांड के बाद अखिलेश यादव तक इस गांव में आए और प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश द्विवेदी के परिजनों से मिले। इस हत्याकांड के बाद एक सबसे बड़ी बात सामने आई कि जो प्रेमचंद यादव द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित की गई थी वो अवैध सरकारी भूमि पे बनाई गई थी, अवैध रूप से बनाई गई थी। इसको लेकर यहाँ के तहसील कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि इस सरकारी भूमि पे जो इनके द्वारा कब्जा किया गया था उससे इनको बेदखल किया जाए। चारों तरफ इस बात की गूंज होने लगी कि इस मकान पे कब बुलडोजर चलेगा, लेकिन प्रेमचंद यादव के परिजनों ने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की जिसमें हाई कोर्ट ने 14 दिन की स्टे देते हुए उन्होंने ये कहा कि ये अपीली कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए। अपीली कोर्ट में इनके परिजनों ने इस मामले को ले गए और डीएम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले ही ये फैसला आया कि इससे जो रुद्रपुर तहसील ने जो फैसला दिया था वो सही है, उसके अनुसार इस भूमि से जो इनका कब्जा है उसको हटाया जाए। इस फैसले के बाद देवरिया में एक युवक ने एक पोस्ट डाला कि ये जो भी फैसला हो रहा है योगी आदित्यनाथ की वजह से हो रहा है, उनके कहने से ही कोर्ट चल रहा है और मैं अपने जीवन में जब तक मैं जीऊँगा मेरा ये संघर्ष रहेगा कि मैं उनकी हत्या भी अगर करनी पड़े हमें तो मैं करके इसको मैं बचाऊँगा। ये एक पोस्ट वायरल किया। अब पुलिस उस युवक की तलाश में है। कुछ ना हो, इस बात से एक बात ये सामने आता है कि ये मकान अगर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो एक बड़ा जनसैलाब है जो नहीं चाहता है कि इस मकान पे बुलडोज़र गिरे, लेकिन ये कब्जा किया हुआ मकान है, इस पे बुलडोज़र चलना तो तय है। अब देखना है कि ये बुलडोज़र कब चलता है। देवरिया से मैं विनोद द्विवेदी। फतेहपुर के लेहड़ा गांव में भी सन्नाटा है, यहाँ भी पुलिस का पहरा है। सत्यप्रकाश दुबे के घर पे कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं रहता है। गम के साए में आज भी डूबा है ये टूटा हुआ आशियाना।
मृतक प्रेमचंद्र यादव के मकान को लेकर जिस युवक ने सोशल मीडिया पे योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की थी, पुलिस द्वारा उसकी तलाशी किए जाने के कुछ समय बाद उसका माफीनामा भी सोशल मीडिया पे आ गया है। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद मृतक प्रेमचंद की मकान को कभी भी गिराया जा सकता है। इस आदेश के बाद मृतक प्रेमचंद्र यादव का परिवार कौन सा कदम उठाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर के लेहड़ा गांव में। हमारे पीछे देख रहे हैं ये सन्नाटा है। ये सत्यप्रकाश द्विवेदी का घर है, जहां पे 2 अक्टूबर को 6 लोगों की नृशंस हत्या हो गई थी। उसी की गवाह ये सड़कें हैं। ये आज सन्नाटे में दिखाई दे रही हैं आपको। ये सन्नाटा इस बात को बयां कर रहा है कि ये ज़मीन, ये घर सब यहीं है। इसी को लेके विवाद था, इसी ज़मीनों को लेके विवाद था। आज ये यहीं हैं और इसको लेके लड़ने वाले आज इस दुनिया में नहीं हैं। अगर ये दोनों परिवार के लोग थोड़ी सी समझदारी किए होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इतना बड़ा कांड नहीं होता। आगे भी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। फतेहपुर गांव से मैं विनोद द्विवेदी।